अगर जीवन में बार बार उलझने आ रही हैं, अगर समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या, अगर मन कभी खुश तो कभी दुखी हो जाता है, तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। दोस्तों, हम सभी जीवन में किसी न किसी समस्या से गुजरते हैं। कभी पढ़ाई का तनाव, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन और कभी खुद से ही लड़ाई। ऐसे समय में इंसान बाहर समाधान ढूंढता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समाधान बाहर नहीं, आपके भीतर है, बस उसे समझने की जरूरत है। यही समझ हमें गीता देती है। गीता हमें सिखाती है कि हम क्यों दुखी होते हैं और कैसे खुश रह सकते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर डर गए, घबरा गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही गीता है। मतलब गीता उस समय की सीख है जब इंसान पूरी तरह टूट चुका हो और उसे रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए हो। गीता हमें सबसे पहली सीख देती है, अपने कर्तव्य से कभी मत भागो। आज हम छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं। पढ़ाई कठिन लगी तो छोड़ दी, काम मुश्किल लगा तो भाग गए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कठिनाई से भागना समाधान नहीं है, उसे सामना करना ही असली जीत है। दूसरी सबसे बड़ी सीख, फल की चिंता मत करो। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन इसी सोच में हम अपना आज खराब कर देते हैं। गीता कहती है आप सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप सही होगा। तीसरी सीख, मन को काबू में रखो। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग, चिंता, डर। मन कभी शांत नहीं रहता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। चौथी सीख, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हम अक्सर बीते हुए समय को लेकर दुखी रहते हैं, काश ऐसा ना होता। लेकिन गीता हमें सिखाती है जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख कर आगे जरूर बढ़ सकते हैं। पांचवी सीख, सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, चाहे खुशी आए या दुख। अगर आपका मन स्थिर है तो आप जीवन के हर तूफान को पार कर सकते हैं। छठी सीख, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है, लेकिन जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है। सातवीं सीख, संगत का बहुत असर होता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर गलत लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही बनने लगेंगे। आठवीं और सबसे गहरी सीख, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। हम छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं क्योंकि हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं, लेकिन गीता कहती है आप अजर अमर आत्मा हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, गीता पढ़ने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपको हर समस्या से लड़ने की ताकत जरूर मिल जाएगी। आपका नजरिया बदल जाएगा, आप मजबूत बन जाएंगे, आप अंदर से शांत और खुश रहने लगेंगे। आज दुनिया में बहुत लोग सफल हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया है लेकिन खुद को नहीं समझा। गीता आपको खुद से मिलवाती है और यही सबसे बड़ी जीत है। तो अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, अगर आप हर मुश्किल में मजबूत बने रहें, तो आज से ही गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में रोज सिर्फ 5-10 मिनट पढ़िए। धीरे धीरे आपको खुद फर्क महसूस होगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात, आपको जीवन का सही रास्ता मिल जाएगा। अंत में बस इतना याद रखिए, गीता पढ़ना मतलब भगवान को जानना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। और जिसने खुद को पहचान लिया उसका जीवन अपने आप सफल और खुशहाल बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की अनमोल और जीवन बदलने वाली बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।